प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण हेतु विधेयक पारित किया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सही उत्तर है झारखंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजक विधेयक 2021 पारित किया है, जो 40,000 तक के मासिक वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करता है। एक बार अधिसूचित किए जाने के बाद झारखंड ऐसी विधि पारित करने वाला आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा के बाद तीसरा राज्य बन जाएगा। झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2021 को मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे विस्तृत अध्ययन के लिए सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय चयन समिति के पास भेज दिया गया है। समिति द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के बाद इसे निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार विधेयक 2021 नाम दिया गया था तथा मासिक वेतन कैप को भी 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया था। यह विधेयक नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें उप विकास आयुक्त, सर्किल अधिकारी तथा स्थानीय विधायक शामिल होंगे, जो रोजगार प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और जैसा वह उचित समझें संबंधित नियोक्ता को निर्देश जारी करेंगे। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवत्सरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवत्सरी जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है। यह प्रत्येक वर्ष जैन कैलेंडर के भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन यह संप्रदाय विश्व के सभी प्राणियों से क्षमा याचना करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। संवत्सरी जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जैन कैलेंडर के भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को किया जाता है। इस दिन जैन सभी जीवों से जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं तथा प्रायश्चित करते हैं, जिसे संवत्सरी प्रतिक्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रतिक्रमण के बाद जैन मिचामी दुक्कड़म, खमाउसा, उत्तम क्षमा, खमत खमना जैसे वाक्यांशों का उच्चारण करके विश्व के सभी प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं, जिसमें मित्र और रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिगोंग या समुद्री गाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला डिगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकट सन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। भारत में यह प्रजाति केवल पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। डिगोंग या समुद्री गाय के संरक्षण के लिए भारत का पहला डिगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में बनाया जाएगा। यह एक समुद्री जीव है, जिसे IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी के 500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा। पाक खाड़ी एक अर्ध संलग्न उथला जल निकाय है, जहां जल की अधिकतम गहराई 13 मीटर है। डिगोंग भारत श्रीलंका के मध्य स्थित इस क्षेत्र की एक प्रमुख प्रजाति है। डिगोंग या समुद्री गाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु है।
यह लुप्तप्राय समुद्री प्रजाति जीवित रहने के लिए समुद्री घास तथा क्षेत्र में पाई जाने वाली अन्य जलीय वनस्पतियों पर निर्भर है। यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है तथा डिगोंगिडे परिवार की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। हथियारों को उनका सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। भारत प्रशांत क्षेत्र में उथले उष्णकटिबंधीय जल में वितरित यह प्रजाति भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 और 4 गलत है। अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान बटाला सिख साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। गुरुद्वारा डेटा साहिब तथा गुरुद्वारा कंध साहिब इसी शहर में अवस्थित है तथा यह बठिंडा के बाद पंजाब का सबसे पुराना तथा जनसंख्या के मामले में राज्य का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन डी यानी कि सभी कथन ठीक है, लेकिन व्याख्या से थोड़ा देख लेते हैं। बटाला पंजाब के माझा में गुरदासपुर जिले का एक कस्बा है जो पंजाब का 24वां जिला घोषित करने के संबंध में विवाद का विषय बना हुआ है। अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक विरासत के कारण बटाला पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। बटाला बठिंडा के बाद पंजाब का सबसे पुराना शहर था, जिसकी स्थापना 1465 में हुई थी। जनसंख्या के मामले में यह राज्य का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान लाहौर और अमृतसर के बाद बटाला सिख साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। किंवदंती के अनुसार सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव का विवाह वर्ष 1487 में इसी शहर में माता सुलखनी के साथ हुआ था, जिनकी स्मृति में गुरुद्वारा डेरा साहिब तथा गुरुद्वारा कंध साहिब का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त छठे गुरु हरगोविंद भी अपने बेटे बाबा गुरुदित्त का विवाह करने के लिए बटाला आए थे। उनकी स्मृति में गुरुद्वारा सतकरतारिया का निर्माण किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 9 सितंबर 2021 को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट भारतीय वायुसेना को सौंप दी है। फायरिंग यूनिट में मिसाइल, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्च सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रडार पावर सिस्टम, रिलोड व्हीकल तथा फील्ड सर्विस व्हीकल शामिल हैं। यह एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे MSME सहित निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के भारतीय उद्योग के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर है। यह गंभीर संतृप्ति परिदृश्यों में 70 किलोमीटर तक की दूरी पर कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।